हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सूरज शाह एंड यू आर वाचिंग बीएज स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की टर्म 2 के एग्जाम के लिए, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट हैगा उसमें जितने भी मैप से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर का आपका मैप वर्क होता है। तो उन सभी 5 नंबर को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे हम एक एक चैप्टर में से मैप वर्क करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर वाइज बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपका चैप्टर रहेगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो इस चैप्टर में से देखते हैं कि कौन सा मैप वर्क आता है। तो इस वाले चैप्टर में से आपका ये वाला मैप वर्क आएगा 100%। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला आएगा क हैगा हमारा यूरोपीय संघ का वह देश, यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश। ठीक है, तो हमें बताना है ए, जो क है यानी ए कहाँ पर है ये। तो आपको पता है ये जो है, अगर आपने ज्योग्राफी आपके पास है तो आपके लिए पॉलिटिकल का ये मैप बनना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो ए है ये आपका पोलैंड है। ठीक है, अगर बात की जाए बी की, तो यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य। ठीक है, जो बी देखिए आप, बी कहाँ पर है, ये रहा। अब आपको पता है जो बी हैगा ये आपका फ्रांस हैगा। ठीक है, ये आपका फ्रांस है। अब ऐसे देख लीजिए सी, तो सी क्या है, यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हैगा। ठीक है, आप सी देखिए, सी कहाँ पर ये हैगा, तो ये आपका क्या हैगा, आयरलैंड है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, ये आपका आयरलैंड है, सी। अब डी देखते हैं। डी बोला हैगा वह देश जो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। अब देख लीजिए डी कहाँ पर लिखा हैगा, डी ये रहा। तो आपको पता है ये इंग्लैंड हैगा। ठीक है, ये आपका इंग्लैंड है, तो आपका ये वाला भी हो गया। अब लास्ट हैगा आपका वह देश जो 2007 में यूरो को अपनाया था जिसने। ठीक है, तो आप ई देख लीजिए, ई कौन सा हैगा, यहाँ पर है आपका ई। ठीक है, तो आप बता देना, ऐसे एरो करके आपको लिख देना हैगा स्लोवेनिया। ठीक है, आपको ये लिखना हैगा। तो आइए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, तो इसमें से देखते हैं कौन सा मैप वर्क आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी आएगा। सबसे पहले हमें बताना हैगा चारों ओर से स्थल से घिरा देश। अब आप जानते हैं चारों ओर से स्थल से घिरा देश कौन सा हो सकता है। यहाँ देखिए, भारत जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान भी एक तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को देखेंगे वो भी यहाँ पर घिरा हुआ है। लेकिन जो नेपाल है, ये जो है नेपाल है, ये जो है ये कहीं चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, सेकंड बात की जाए तो सेकंड हैगा वह देश जहाँ पर जातीय संघर्ष हुआ। ठीक है, तो आपको पता हैगा जो श्रीलंका हैगा वहाँ पर जातीय संघर्ष हुआ था। किसके बीच में, सिन्हली और तमिलों के बीच में जातीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी इसे पढ़ा होगा, सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट हैगा हमारा वह देश जहाँ आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। तो आप जानते हैं कि जो आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद वहाँ पर सैनिक शासन रहा था। ठीक है, जो पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ था, आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, आप देखते हैं डी जो है आपका हैगा वह देश जहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये आपको पता ही हैगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, तो आपका डी भी हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां, वह देश जहाँ पर जिसका निर्माण 1971 में हुआ था। 1971 में कौन सा हुआ था, तो 1971 में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और मैं थोड़ा इसके बारे में बता भी दे रहा हूँ आपको। जो ये पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ये एक ही थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1971 में जो है इसे जो है पूरी तरह से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया बांग्लादेश को। ठीक है, और अब जो है पूरा पाकिस्तान यहीं रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैप की बात की जाए तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हैगा भारतीय राजनीति, प्रवृत्ति और विकास। तो इस वाले चैप्टर से देख लेते हैं कौन सा मैप वर्क आता है। सिंपल यहाँ पर राज्यों के नाम हमें बताने होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो ठीक है तभी भी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले बोला हैगा वह राज्य जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कौन हुए थे, लेकिन मुझे राज्य देख लूँगा अगर मैं। ये ए कहाँ पर है, ये रहा। तो ए मुझे पता हैगा, ए कौन सा हैगा मेरा, ये हैगा जम्मू कश्मीर है मेरा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आपको ये सब भी नहीं पता है तो भी। ठीक है, तो मैप करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हैगा। अगला हैगा हमारा जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहे पूर्व प्रधानमंत्री का राज्य। ठीक है, अब कौन सा हैगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मैप में पता हैगा। ये बी कौन सा राज्य हैगा, यूपी हैगा, सिंपल सा। ठीक है, तो आप इसे भी मैंशन कर सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष से था। ठीक है, तो कौन सा था, सी देख लीजिए, सी कौन सा, ये रहा। तो ये क्या हैगा आपका, कर्नाटक हैगा। ठीक है, अब देख लीजिए डी, वह राज्य जहाँ पर 1957 से 1967 तक नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, तो आप देख लीजिए चौथा कहाँ पर है, डी, ये रहा, बिहार में बनी थी। ठीक है, सिंपल। अब आपका 5वां आएगा वह राज्य जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी
दौरे पर थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जो है आपका जो डी हैगा वो कहाँ है, ये रहा ई हैगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हैगा हमारा इसी वाले चैप्टर से आएगा भारतीय राजनीति, प्रवृत्ति और विकास। इसी वाले चैप्टर से अब हमारा जो नेक्स्ट मैप वाला आ सकता है वो ये वाला मैप है। ठीक है, इजी आएंगे, आप आराम से इसे करके जा सकते हैं। ठीक है, अगला आएगा, पहला आएगा हमारा ऐसा राज्य जहां कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ हो और वह सरकार बनाने में सफल हुई। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कौन सा राज्य था। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैप पे देखूं तो ए है जो मेरा, वो ये रहा ए। ठीक है, अब मेरे को पता है ए कौन सा राज्य है, बिहार हैगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ए जो है हमारा बिहार है। अब ऐसे ही बी देख लेते हैं हम, ऐसा राज्य जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ परंतु अन्य दलों के सहयोग से कांग्रेस सरकार बनी। ठीक है, तो आप देख लीजिए बी कहाँ पर है, बी ये रहा। ठीक है, ये कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पंजाब। अब ऐसे सी देखते हैं, ऐसा राज्य जहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, सी देख लीजिए, सी कहाँ पर, ये रहा तमिलनाडु है, सिंपल सा। अब ऐसे डी देखते हैं, डी बोला हमसे ऐसा राज्य जहाँ पर संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टी एसएसपी और पीएसपी शामिल थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये कहाँ पर रहेगा, डी कौन सा, ये रहा, ये कौन सा है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ई देख लीजिए, वह राज्य जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र, ठीक है, डीएमके पूर्व बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। ठीक है, ये कौन सा आएगा, तो आप देख लीजिए लास्ट जो 5वां है ये आएगा, ये कौन सा राज्य आएगा, राजस्थान आएगा। आप सिंपल सा लिख दीजिए राजस्थान। ठीक है, तो बहुत ही आसान होते हैं मैप और आप इसे आसान से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।